क्लास 9th हिंदी चैप्टर है आप लोग का 3। लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे और कब हुआ था इनका जन्म, इनके पिता माता का नाम और इनकी मृत्यु कब हुई और ये कौन कौन से उपन्यास लिखे थे, सारा मतलब इनकी जीवनी में क्या क्या हुई थी सारा जानना चाहते हैं तो आप पॉइंट वाइज तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को याद ही करवा दूंगा। तो आप लोग अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें, ठीक है। ग्राम गीत का मर्म जो ये क्या है, ये बार बार पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो बोलिएगा निबंध, ठीक है। निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचार जो हैं उसको बताना है। अगर आप लोग इस चैप्टर के सारांश को भी लिख देंगे यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या लिखना है आंसर में। आंसर में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक निबंध में सुधांशु जी के ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए इन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन का, ठीक है, शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। तात्पर्य यह है कि ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, मेरुदंड है। बस इतना सा शॉर्ट में आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और देखिए इस चैप्टर से आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे, वार्षिक एग्ज़ाम होंगे, इस चैप्टर से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को यहाँ पर क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराई जाती है डेली। उसी प्रकार आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, जीवन का आरंभ जैसे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का है जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, ठीक है। वैसे ही क्या है, कला गीत जो है वह ग्राम गीत है। लेखक ने इस कथन का क्या, लेखक के इस कथन का क्या आशा है ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश महान कला समीक्षक लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें कथाकार सुधांशु जी ने कला गीत की उद्भव के संबंध में अपने विचार प्रकट किया, ठीक है। उसके बाद लेखक का कहना है कि कला गीत का आरंभ ग्राम गीत से ही हुआ है। कला गीत का आरंभ किससे हुआ है, तो ग्राम गीत से। जिस प्रकार जीवन का आरंभ शैशव से है, यहाँ पर बताए थे कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव से है उसी प्रकार कला गीत का ग्राम गीत से है, ठीक है। उसी प्रकार कला गीत का आरंभिक पूरा ग्राम गीत से है। ग्राम गीत जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म और कीड़ा, ठीक है, की ताल पर रचा गया है। तात्पर्य की व्यक्ति अपने मानसिक भावों की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा करता है। वह यह व्यक्ति सुख दुख दोनों स्थितियों में करता है। सुख की स्थिति उल्लास प्रकट होता है, जबकि दुख की स्थिति में विषाद। दोनों की स्थितियों में वह मन का विकार गुनगुना कर प्रकट करता है, जो ग्राम गीत के रूप में प्रकट होता है। और जब इन ग्राम गीतों को परिष्कृत रूप में उपयोग किया जाता है तब वह कला गीत हो जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि कला गीत का आरंभिक रूप ग्राम गीत है, ठीक है। कला गीत का आरंभिक रूप क्या है, ग्राम गीत है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे गृहस्थ कर्म विधान में चिक्की पीसते समय, ठीक है, चिक्की पीसते समय, धान रोपते या कूटते समय, चरखा काटते समय अपने, ठीक है, श्रम को हल्का करने के लिए, मेहनत को हल्का करने के लिए एवं मनोरंजन के लिए गीत गाती है। और गीत गा गा कर वह काम करेगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा समय कब बीत गया।
इसके अतिरिक्त जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर उल्लास एवं उमंग युक्त गीत अपना प्रेम प्रकट करने के लिए गाती है। आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। ये जो मानव का जीवन है इसमें ग्राम ग्राम मतलब गांव के गीतों का क्या महत्व है। तो उत्तर लिखिएगा, मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपने हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। मानव जीवन में ग्राम गीत का अति महत्व है क्योंकि इससे सामाजिक परिवेश का पता चलता है तथा मनोरंजन होता है। साथ ही इन गीतों के माध्यम से हर्ष एवं शोक की जानकारी मिलती है। ये गीत सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम गीत हृदय की वाणी या मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करें। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लेखक ने ग्राम गीत की महत्ता पर प्रकाश डाला है। लेखक का कहना यह है कि ग्राम गीत में हृदय का सरस अनुराग सम्मिलित होता है, ठीक है, शामिल होता है। इन गीतों का विषय पारिवारिक जीवन होता है तथा प्रेम एक उल्लास की भावनाएं होती है। स्त्रियां शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए गीत गाती है, जिससे पुरुषों ने भी हल जोतने, नाव रेमने मतलब काम करती है, ठीक है, गीत गाकर काम करते हैं, जिससे लोगों को भी काम करने में, वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं वो भी काम करने में उनको भी मन लगता है, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है। आप लोग यहाँ पर हम दे दिए आंसर, आप लोग लिख लीजिएगा और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो ग्राम गीत की प्रकृति स्त्री प्रकृति है। इन गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। इससे उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के लिए उल्लास विषाद प्रकट करने के लिए हुई है। गृह कार्य में गृहस्थ महिलाएं अपने हृदय भावों को प्रकट करने के लिए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए यह गीत गाती है। बस सिंपल में आप लोग को समझ लेना है। आगे देख लीजिए, आगे उसी प्रकार है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। तो आप लोग इसके उत्तर में लिखेंगे, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का प्रारंभ गीत से है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीतों से काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है, किंतु दोनों में अंतर है। ग्राम गीत की उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के लिए उल्लास एवं विषाद को लेकर हुई है, लेकिन उनकी सारी ठीक है, यहाँ पर व्यक्तित्व है, ठीक है, सतह समष्टि से में तिरोहित हो गई। ग्राम गीत का भाव प्रधान होते हुए भी अपरिष्कृत, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं द्वारा उद्दीत, जबकि कला गीत सुसंस्कृत एवं परिष्कृत है। इसमें भाव के साथ भाषा की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन ग्राम गीत स्त्री प्रकृति प्रधान है, जबकि कला गीत पुरुष, ठीक है, पुरुष प्रधान है। अतः स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वही भेद ग्राम गीत और कला गीत में भी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, ग्राम गीत का विकास कला गीत से हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है आप लोग को। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग। देखिए 8 नंबर के उत्तर में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, कला गीत के अंतर्गत मुकस्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक और वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुकर्म, ठीक है, कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अभी तक वर्तमान है। ग्राम गीत का प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्दीत किया गया है, किंतु इन भावनाओं को ने समाविष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया है कि उनकी सारी व्यक्तित्व, ठीक है, सत्ता समाविष्ट में तिरोहित हो गई है और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई है। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही है, पर उनमें मुख्य बात यह रही कि कला गीत, ठीक है, आगे क्या आप लोगों को क्या लिखना है, कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही है, पर उनमें से सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियों को बनाकर चले हैं। बस इतना सा आपको शॉर्ट में आंसर लिख लेना है। आगे देख लीजिए, आगे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की स्थिति क्या है। पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। आप लोग को
ठीक है, इस निबंध को पढ़कर समझाना है तो लिखेंगे प्रेम दशा जिसकी व्यापकत्व विधा यानी होती है जीवन में उतनी ही कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की ओर समरूपता देखी जाती है। वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुग पसाह में नहीं। ठीक है, आप लोग इस प्रकार आंसर लिख लेना है। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 में है यहाँ पर प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वो क्रोध यहाँ पर नहीं, इसका आशय आप लोग को स्पष्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम को क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, ध्रुव सबसे अपनी वियुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रोध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेम प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशय है जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे उत्तर। प्रश्न 11 है आप लोग का यहीं पर ग्राम गीतों में मानव जीवन की किन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध नहीं माना है। और वीडियो को लाइक करते ही जाइएगा। ठीक है, मैं आपको इतना अच्छा से आंसर दे रहा हूँ जिससे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप लोग गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है तो उत्तर लिखेगा मनोरंजन में विविध रूप और विधियां हैं। ठीक है, स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान यहाँ पर है कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, मैंने आपको पहले ही बताया, अपने शारीरिक थकावट को कम करने के लिए गीत को गाती है जिससे मनोरंजन आता है। ठीक है, और काम करने में भी मज़ा आता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का है ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है। निबंध के आधार पर उत्तर दे तो लिखेंगे ग्राम गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह और पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें को ज़्यादातर गीतों में गाई जाती है। इसके अतिरिक्त जन्म, मुंडन, विवाह, पर्व त्यौहार के अवसर पर उमंगपूर्ण पारिवारिक जीवन में समृद्ध गीत गाए जाते हैं। आइए देख लीजिए आगे आप लोग का है यहाँ पर 14 नंबर किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती है किसको स्वाभाविक गुणों के कारण साधारणतः जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती है। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि उसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्त, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, ठीक है, आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का यहाँ पर क्या है ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चे अब भी राजा, रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियाँ सुनते ज़्यादा उत्कटित रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि हम राजा रानी की कहानी सुनेंगे। साधारण और प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती है उसके अतिरिक्त जो जीवन से दूर और तथा अप्रत्यक्ष है उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा और उत्कंठा अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है जिस बात को हम एक काल में एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। यही बात है कि ग्राम गीत की प्रकृति से काव्य गीत की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। तो उत्तर लिखेंगे हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसा वर्णन कला गीत के चाहे विशेष महत्व प्राप्त ना करें किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 को यहीं से शुरू करते हैं। देखिए प्रेम दशा जितनी व्यापक व्याध्यनी होती है
जीवन में उनके लिए कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें और आशा स्पष्ट करें। लेखक का कहना है कि प्रेम की दशा ऐसी व्यापक होती है जो उससे भिन्नता अर्थात भेदभाव की भावना घुमंतर हो जाती है। व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ एकांकर हो जाता है, सारा संसार एक समान प्रतीत होता है। था लेखक के कहने का आशय यह है कि प्रेम रस से अभिषेक मानव हृदय गंगा जल के समान निर्मल हो जाता है। पशु पक्षी अपने प्रेमी जन के वियोग में व्यथित हो जाते हैं। प्रेम अंधा हो जाता है। इसमें जाति धर्म अपना प्रयास सारे सब कुछ विचार प्रेम कल कल ठीक है धारा में विलीन हो जाती है। प्रिया के अस्तित्व की सृष्टि व्यापी भावना के जीवन में आदि जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह पाती है। जीवन के यह उत्कर्ष और विकास प्रेम की दशा को अतिरिक्त अन्य सुलभ नहीं। प्रेम में ही प्राण भक्षक को प्राण रक्षक समझने की शक्ति है। बस इतना शॉर्ट में आप लोग को आंसर दिए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। कला गीतों में पशु पक्षी लतादोम आदि में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में भी प्राय मौन रहे हैं। बिरही यक्ष मेघदूत भी मौन रहा है। लेखक ने इस कथन क्या आप सहमत है? लेखक जो ये कथन कहे हैं उससे आप क्या सहमत है? यदि हैं तो अपने विचार दिए। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैं लेखक के मत से लेखक के विचार से सहमत हूँ, क्योंकि कला गीतों में कालात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रहता, क्योंकि ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत ही नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ भालू सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने बिहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए ना जाने कितने पशु पक्षी लता ध्रुव आदि से पता पूछवाया। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास राम का प्रेरणा संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान का दूत बनाकर तैयार किया हुआ काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। बस आप लोग को इतना शॉर्ट में आंसर लिख लेना है। और देखिए, आप लोग को जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसके प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गाँवों की सरलता का जितनी मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं है। बस आप लोग का इसी प्रकार क्लास 9th हिंदी चैप्टर है आप लोग का जो 3 उसके 19 क्वेश्चन के पार्ट के साथ में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के आंसर हम देख लिए हैं। फिर हम लोग आगे की वीडियो में होगा तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो व्याकरण को देखेंगे, नहीं तो व्याकरण आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।